जो भी हमारी बहनें बीटीएससी एनिम 10,709 भर्ती में आवेदन किए हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ रहा है बीटीएससी के माध्यम से काउंसलिंग को लेकर के। जी हां दोस्तों, 16 से लेकर के 29 फरवरी तक आप सभी का काउंसलिंग होने का चांस है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, पूरी जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। कब तक आप सभी का यहां पर काउंसलिंग लिस्ट आ सकता है वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, और क्या सही में यहां पर एनिम का ही काउंसलिंग होगा वो भी आप लोग को बताएंगे, क्योंकि बीटीएससी ने 4 नए सूचनाएं काउंसलिंग के रिगार्डिंग में जारी किए हैं। अब इन सभी सूचनाओं के माध्यम से बीटीएससी का क्या कहना है वो भी बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बीटीएससी के साइट पे आते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे सूचनाएं जारी किए गए हैं, और ये सभी सूचनाएं काउंसलिंग के काम को लेकर के। यहाँ पर भी काउंसलिंग का काम है, काउंसलिंग का काम है। सभी के सभी टेंडर्स होने वाले हैं। टेंडर यानी कि अब कोई भी चीज की कमी है तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीके से भाड़े पे सामान लिया जाता है। अब जैसे कि काउंसलिंग कराने के लिए टेबल कुर्सी की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर टेबल कुर्सी के लिए भी यहाँ पर हायर करने को लेकर के टेंडर निकाला गया है। चाय पानी की बंदोबस्त के लिए भी यहाँ पर टेंडर्स निकाले गए हैं। वीडियोग्राफर्स के लिए यहाँ पर टेंडर्स निकाले गए हैं। तो इन सभी टेंडर्स के माध्यम से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जो ज्ञान भवन गांधी मैदान में पड़ता है उसे बुक किया गया है काउंसलिंग के लिए, कार्य के लिए। अब कब से कब तक, तो यहाँ पर 16 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक। अगर आप यहाँ पर विषय में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी पटना के अधीन ज्ञान भवन यानी कि जो गांधी मैदान पटना में ज्ञान भवन है, उसमें यहाँ पर दिनांक 16/2/2024 यानी कि 16 फरवरी से 29 फरवरी तक आयोजित होने वाला है विभिन्न पदों का यहाँ पर काउंसलिंग। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विभिन्न पद लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया है कि एनएम का ही काउंसलिंग होगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि एनएम का काउंसलिंग होगा दोस्तों, क्योंकि ज्ञान भवन बुक किया गया है यानी कि बड़े पदों का काउंसलिंग, और बड़े भर्तियों में एनएम भी आता है। लेकिन कुछ चांस नहीं भी है कि एनएम का नहीं भी हो सकता है काउंसलिंग। अब वो मैं क्यों बता रहा हूं वो भी ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा एनएम में केस हुआ है। अब केस हुआ है तो उसका सुनवाई आपको पता होगा 12 तारीख को रखा गया है। 12 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगा एनएम के लिए कि बहाली किस प्रकार से होगा। या तो वो डायरेक्ट काउंसलिंग के आधार पे जो एग्जाम हुआ उसमें जो पास हुए या फिर पास नहीं हुए उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि डायरेक्ट डिप्लोमा के हिसाब से हो जाएगा कि डिप्लोमा में आपका कितना परसेंटेज आया उसी के हिसाब से काउंसलिंग होगा। या तो यहाँ पर अगर जो केस किया गया है वो हार जाते हैं तो ये होगा कि यहाँ पर जो एग्जाम के बेसिक के हिसाब से जो एग्जाम हुआ उसमें जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उस लोगों का काउंसलिंग होगा। देखिए दो चीज तो जरूर है। अब उसके बाद जो हो सकता है वो किया जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, तो देखिए मेरे को जितना मुझे जानकारी है उसके अनुसार क्या हो सकता है। अब देखिए एनएम का भी चांस लगभग 60% चांस ये है, 60 to 70% चांस ये है कि जो ये सूचना जारी किया गया है उसके माध्यम से एनएम का यहाँ पर काउंसलिंग लिया जाएगा। लेकिन कुछ परसेंटेज चांस ये भी हैं कि यहाँ पर आपको पता होगा बीटीएससी के माध्यम से और भी कुछ बहाली का प्रक्रिया लगातार चल रहा है एनएम के साथ ही। जैसे कि हो गया आईटीआई अनुदेशक का पद, आपको पता होगा आईटीआई अनुदेशक यानी कि व्यवसाय अनुदेशक का पद है, उन लोगों का भी आपके साथ ही प्रक्रिया चल रहा है। और एक ड्राइवर का है, ड्राइवर का भी यहाँ पर एग्जाम हो चुका है, इन लोगों का भी एग्जाम हो चुका है। तो हो सकता है कि ऐसा कि ड्राइवर और व्यवसाय अनुदेशक का यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित हो जाए, या फिर एनएम का भी संभावित है। अब देखिए एनएम का संभावित थोड़ा मुझे कम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेट देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 16 से 29 यानी कि 13 दिनों का समय दिया गया है। 13 दिन मैं मानता हूं अच्छा खासा दिन होता है, बहुत ज्यादा दिन होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एनएम का तादाद बहुत ज्यादा है, एनएम की संख्या बहुत ज्यादा है। 13 दिन भी अगर आप सोचिएगा तो काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पिछली बार सूचना आया था कि काउंसलिंग ज्ञान भवन में ही होगा तो वहां पर देखने को मिले थे कि 1 महीने से ऊपर का समय लगेगा काउंसलिंग में। तो यहां पर भी थोड़ा बहुत चांस है कि दूसरे कर्मचारियों का यहां पर किया जाए, लेकिन ज्यादातर चांस है कि एनएम का काउंसलिंग इन सूचनाओं के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि एनएम में भी कुछ लोगों का हो चुका है, जैसे कि एक्सपीरियंस जिनका है उनका काउंसलिंग हो चुका है, जिनके पास जो दिव्यांग है उन लोगों का भी लगभग यहाँ पर काउंसलिंग हो चुका है। तो
चांस ये भी है कि एएनएम का इस सूचना के माध्यम से बताया जा रहा है कि एएनएम का काउंसलिंग हो सकता है। बाकी एकदम 100% जब भी कहा जा सकता है जब आप लोग का लिस्ट जारी हो जाए या फिर कोई ऑफिशियली सूचना आ जाए, क्योंकि इन सभी सूचनाओं के माध्यम से संभावित बताया गया है कि इस दिन से काउंसलिंग शुरुआत होगा। यहाँ पर अगर आप पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा संभावित लिखा गया है, यानी कि चांस है। अब देखिए जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी जब तक केस क्लियर नहीं होता है मुझे नहीं लगता है कि बीटीएससी इतना बड़ा कदम उठाएगी कि यहाँ पर आप कह सकते हो काउंसलिंग ले लेगी और उसके बाद अगर कोई गलत डिसीजन आता है तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ और भी, तो ये मैं आप लोग को बताने का मेनली प्रयास था। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सरिया लीजिए अब जल्द से जल्द, चाहे किसी भी प्रकार से हो काउंसलिंग तो होना ही होना है। अब चाहे वो एग्जाम के हिसाब से हो, चाहे वो आपके यहाँ पर काउंसलिंग के हिसाब से हो, यानी कि डिप्लोमा के डायरेक्टर के काउंसलिंग के हिसाब से हो, दोनों में काउंसलिंग होगा। आपको कागजात एकदम सरियाए रखना है, कभी भी सूचना आ सकता है, कभी भी आप लोग को बुलाया जा सकता है। जैसे ही बीटीएससी के माध्यम से सूचना आता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मेरा जो ओपिनियन था वो मैं आपको बताया। देखिए ज्यादातर चांस है कि एएनएम का काउंसलिंग आप लोग का शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान भवन बुक किया बड़ा काउंसलिंग होगा। लेकिन चांस ये भी है कि काउंसलिंग आप लोग का नहीं होकर के किन्हीं और का भी हो सकता है, क्योंकि किन्हीं का नाम नहीं लिखा गया, इसी कारण से मैं कंफर्म नहीं हूं दोस्तों। तो यही कुछ जानकारी बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।